तो दोस्तों आज हम आ पहुंचे हैं ये प्यारा सा मठ घूमने। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे सामने एक प्यारा सा मंदिर है। तो आइए हम इसके मंदिर को दिखाएंगे कि मंदिर के अंदर क्या है। आइए तो दोस्तों हम मंदिर के अंदर जा रहे हैं और देखें कि मंदिर के अंदर क्या है। तो आइए हम आपको भी दिखाएंगे। आइए कि मंदिर के अंदर तो एक भी कोई मूर्ति ही नहीं है, केवल यहाँ पर एक समाधि बनी हुई है। ना ही मंदिर की कोई पोस्टर है, ना ही कोई मूर्ति है, केवल मंदिर के अंदर एक ही माटी रखी हुई है। तो बताइए ये मंदिर है कि कोई जैसे समाधि वगैरह है। देख रहे हैं हम मंदिर के अंदर गए लेकिन वहाँ पर एक ना किसी भगवान की मूर्ति नहीं थी, केवल एक समाधि जैसी बनी थी। तो हमको क्या पता, बताओ मंदिर के अंदर ऐसे लोग करते हैं, केवल समाधि बनी है ना मंदिर के अंदर देवी देवता ना। पर घूम रहे थे अचानक हमें एक यहाँ पर रहने वाले एक सदस्य मिले। तो आइए हम उनसे कुछ जानकारी आपको देंगे। आइए तो भैया आप मंदिर के बारे में क्या बताएंगे? देख रहे हैं कि मंदिर के अंदर ना एक मूर्ति है ना कुछ, केवल एक समाधि जैसे बना है। तो इसको कोई मंदिर कहेगा? इसको आप क्या कहेंगे बताइए हमें जरा। इस मंदिर में पुराने जो है समय से ये राजा जो है बुद्धसेन राजा की नगरी है। बुद्धसेन राजा की नगरी से रानी और राजा दोनों की ये धरोहर थी। ये बुद्धसेन राजा जो है यहाँ पूरा बुद्धभू उसी के नाम से जो है बसाया गया है। तो आप मैम ये बताइए कि मंदिर के अंदर एक भी मूर्ति नहीं है तो ऐसा कैसे हो सकता है? मंदिर तो भगवान का होता है तो उसमें मूर्ति तो अत्यंत आवश्यक होती है। एक मूर्ति यहाँ से लोग सब चुरा करके धन के लिए कि सोना है चांदी है उसके वजह से हम मूर्ति को खोद के ले गए हैं कि सोना मिलेगा चांदी मिलेगा। तो आपका कहना है कि यहाँ पर खजाना था पहले? हाँ खजाना। तो वो खजाना को ले गए खोद करके जो मूर्ति से तो खजाना से ले गए। और और यहाँ पर कोई यहाँ जो है तालाब भी थे, तो तालाब भी है, यहाँ उनके धरोहर भी है, यहाँ उनके जो है और कोई मंदिर है। और ये सब क्या है? ये गुम्बद जो है जैसे है ये जो है महलों के गुम्बद है। यहाँ महल था, केवल महल था और यही सब 4 बचे हैं गुम्बद। और सब लोग तो छोड़ के हो ले गए। तो इनके बारे में आप तो क्या रहस्य है इनके बारे में? इनके रहस्य में यहाँ राजा रानी रहते थे और उनके यहाँ सारे परिवार यहाँ लोग रहते थे कि यहाँ जो है रहने के बाद उनके जो है तालाब वगैरह जो है नहाने के लिए स्नानागार भी थे। हमको तो जानकारी मिली यहाँ समाधि थी। यहाँ हाँ समाधि भी थी, जो है स्नानागार भी थे, जो है यहाँ तालाब वगैरह से जो है सब सारी व्यवस्था थी। देखिए कितना घनघोर जंगल है। देखिए यहाँ पर रहना भी मुश्किल है लेकिन यहाँ पर पता है लोग रहते हैं। यहाँ पर सब आते हैं, घूमते टहलते हैं। देखो कितना सारा जंगल है। देखिए आइए तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं हमारे सामने 2-3 गड्ढे खुदे हुए हैं। तो अंकल जी बताइए इन गड्ढे को क्या है? इनका मतलब यह है कि इसमें यह खजाने में हम लोग बाद खुदाई करते थे। खुदाई होने पर जो है सोना मिला चांदी मिली और जो है लोग बाग ले भी गए। यहाँ काफ़ी खुदाई हुई। यहाँ क्षेत्र के जिले के भी आदमी आते थे और खुदाई करते थे, मिलता था तो ले जाते थे। इसी प्रकार इनके जो है आवागमन बना रहता था। तो क्या अब यहाँ पर कोई नहीं आता? इस समय कोई नहीं आते, केवल जो है क्षेत्र के लोग आते हैं। आज भी जो है धरोहर के लिए ढूंढते हैं कि कितना खजाना मिल जाए और खोदते हैं। ये तो अब भी मिलता है? अब भी मिलता है खजाना, अब भी मिलता है? अब भी मिलता है। तो क्या हम खोदेंगे मिलेगा खजाना? हाँ मिलेगा। कहाँ पर बताइए खोदेंगे मिल जाएगा खजाना? यहीं पर जो मिलेगा, जो जितने भी आसपास जो है जितने हैं मंदिरों के आसपास जो जितने हैं सब मिलेगी। तो और और कुछ दिखाओगे हमको? हाँ और है। तो अंकल जी आप और बताएं। इसमें संत भी रहते थे, संत तपस्या भी करते थे। तपस्या करने के बाद फिर अपने जो कपड़े थे जो है अचला तो वो जो है फेंक देते थे आकाश में, तो आकाश में सूखते थे। आकाश में सूखता था? वही तो अटक जाता था। हाँ और आकाश में उनके तपस्या बल से आकाश में सूखते थे जो है अचले उनकी, और लंगोटी सब जो है सूखते थे। और जब सूख जाते थे तब वो अपने जो है तपस्या बल से फिर ले जाते थे। तो अंकल ये सच बात है कि झूठ है? सच है। और बताइए उनके बारे में जो ऋषि थे। तो ऋषि जो है वो गायब भी हो जाते थे फिर प्रकट हो जाते थे। तो ऐसे तपस्या जो है पुरुष महान। तो आपका मानना है वो ऋषि थे वो अदृश्य हो जाते थे? अदृश्य हो जाते थे, दिखाई नहीं देते थे? हाँ अभी दिखाई नहीं देते थे और फिर जो इच्छा होती थी तब प्रकट हो जाते थे। तो आपको पता है अब लोग वो कहाँ पर रहते हैं? अब वो जो है अब नहीं है इस समय। तो कुछ तो पता होगा उनके बारे में, आप यहाँ पर रहते हैं आसपास। तो अब जो है ऋषि नहीं है। तो है कहाँ पर? कहीं पर तो होंगे। अदृश्य हो गए। कुआं भी है
जैसे कि दोस्तों आपसे हमने कहा था कि शंकर जी की यहाँ पर एक मूर्ति है। आइए देखिए, ये है शंकर जी की मूर्ति जो कि जमीन से निकली हुई है। तो जैसा कि हमको इस मूर्ति के बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, बस इतनी जानकारी है कि ये मतलब जमीन से मूर्ति निकली है। तो अंकल जी हमको बताएंगे मूर्ति के ही बारे में, बताइए ना। इस मूर्ति जो है बहुत पुरानी है, बहुत जो है प्राचीन काल की है, ऐतिहासिक है। तो ऐतिहासिक जो है धरोहर जो है शंकर भगवान की मूर्ति भी है साथ में। तो इसमें भगवान जो है राजा बुद्धसेन जो है तपस्या करता था, इनकी पूजा करता था, इनके जो है तपस्या करके उसमें भी जो है अपने यहाँ का जो है राज पाट चलाता था। और रानी भी यहाँ थी, रानी भी तपस्या करती थी। राजा तपस्या करते करते स्वर्ग लोग को सुधार गई। तो अंकल जी आप भी देख रहे हैं कि जो मूर्ति है सामने, इनका सिर कटा है, किसी का पैर कटा है। तो ये मूर्ति का मतलब क्यों कटा हुआ है ये मूर्ति जो है औरंगजेब के समय पर, ये जो है औरंगजेब के समय जब जो है औरंगजेब ने कटवाया राजा औरंगजेब जो है, तो मुसलमान थे कि जो है हिंदुओं से द्रोह रखता था, तो जो है इस वजह से जो है कटवा दिया कि नहीं मूर्ति कटवा दी। जैसे कि दोस्तों आप भी देख रहे हैं, देख लीजिए सारी मूर्ति कटी पड़ी हैं। देखिए, जैसे कि देख लीजिए, देखिए जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं हमारे सामने एक कुआं है जो कि देखने में ही मतलब डर लगता है, इतना खतरनाक कुआं है। देखिए किस तरह कुआं है। तो अंकल जी आप भी इसके बारे में जानते होंगे। हाँ, तो आप हम बताने की कष्ट करेंगे। राजा बुद्धसेन के खुदाया हुआ, तो बताइए आप। राजा बुद्धसेन के खुदाया हुआ कुआं है, ये भी प्राचीन है, ऐतिहासिक है ये भी। तो उसी को जो है अपने जो है पानी पीने के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए जो है खुदवाया था। तो वहाँ जो है खुदवा के इसी से प्रयोग करते थे, पानी पीने के लिए, हर चीज़ की व्यवस्था करते थे। अच्छा, तो मतलब कुआं इसीलिए खुदवाए थे कि मतलब पानी पीने के लिए? पीने के लिए। तो पानी पीते थे, तो जो है इसीलिए अपने जो है कुआं खुदाया। ठीक। राजा बुद्धसेन। तो भाई साहब आप जानते हैं अंकल जी के द्वारा हमें जानकारी इतनी ही मिली है, जो कि अंकल जी और हमको कुछ दिखाएंगे। तो आओ आगे बढ़ते हैं, आइए। तो जैसा कि आप दोस्त देख रहे हैं, ये भाई साहब हमारे एक मतलब हमें मंदिर की ओर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों देख रहे हो हम आ पहुंचे, ये जो मंदिर माना हुआ मंदिर है, तो हम आ पहुंचे हैं। गुरैयन दाई नाम से फेमस मंदिर है। आइए। तो दोस्तों आप देख लीजिए, बाबा जी एक बैठे हैं, तो वो हमको पूर्ण जानकारी बताएंगे। तो वो बाबा यहीं पर के हैं। बताइए बाबा, बोलिए। ठीक है, सुन है। बोलिए। तो ये झाड़ी रही इनके घर, तो ये झाड़ी के भीतर रहती रही। तो वो लिखा है पत्थर। हाँ, पत्थर तो हमने पढ़ लिया है। ये देवी, ये तो कई साल का हो क्या बनवा हुआ। अब ये तो आप ही बता सकते हो। कम से कम 10 साल तो हुई है, कम से कम है ना। ये कब बनवा। अच्छा। जैसे पीछे तुम्हें है साथी माया खुंडे वाले 10 फुट खुंडे, पानी फूट गया, झाड़ी रही, कहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। तो देखिए बाबा ने हमको इतनी जानकारी दी है, तो बाबा का बहुत बहुत धन्यवाद।